नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों आप याद रखिएगा ये ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील, ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आप सभी जानते हैं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी दोस्तों हर्षेन के द्वारा। और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। यह भी आप याद रखिएगा, आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति और इसकी रचना की थी हर्षेन ने, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर के नाम से जानते हैं अंगूर की खेती, उपज और कटाई को विटीकल्चर कहा जाता है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बेलाडीला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलद मरुमत और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है श्रीलंका भारत से, पाक जलद मरुमत और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है सोनपुर मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह बिहार राज्य में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलाह कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना से था, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद भारत में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभवम महाकवि कालिदास की कृति है, महाकवि कालिदास की कृति है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। भुवनेश्वर में है, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। WHO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी देश की बाहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही दोस्तों कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है भदोही, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष अशोक है दोस्तों, अशोक उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है, जो ये बलिया में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग
और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त लिंक्डइन है दोस्तों। लिंक्डइन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लिंक्डइन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा दोस्तों भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान हुरका बोल किया जाता है दोस्तों। हुरका बोल लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। 1916 भी आप याद रखिएगा, आपके नेक्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ का पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को दोस्तों नोटबंदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या कि एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? धरती कहते हैं दोस्तों, होल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर के नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। ईमेल के माध्यम से जो हैकिंग की जाती है उसे फिशिंग कहा जाता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया था, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ऑप्शन बी और ए दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं पर एक ही प्रकार के कर लगाए जाते हैं, कई प्रकार के नहीं कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह है जिसका अब नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला गांधीनगर में श्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है जो डेयरी को दिया जाता है, जो डेयरी कंपनी से उन्हें दिया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पर्यावसान और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और इटली के बीच पर्यावसान और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? आईएनएस काबरा दोस्तों हाल ही में कोलंबो पहुंचा है, श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा है आईएनएस काबरा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी कि KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं?
तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नभ और स्वर्णकार ये दोनों शब्द तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नलिन और रजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईशान है दोस्तों। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशिधर का मतलब होता है, शशिधर का अर्थ होता है चांद और शशिधर का अर्थ होता है दोस्तों शिव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं, ऑप्शन बी जो है 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तो ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये आंसर सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सही जो होगा ऑप्शन सी होगा। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अजवाइन एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर दया करो, इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज दोस्तों तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द काज है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था, अभिभाषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभि उपसर्ग है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास रक्त रंजित शब्द में है। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है क्यों और कब। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों मदिरा धन आलय। मदिरा धन आलय संधि विच्छेद होगा मदिरालय का। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को दोस्तों उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे प्रश्न दोस्तों गद्यांश के हैं। गद्यांश से प्रश्न 1 से 103 तक गद्यांश के प्रश्न हैं। 104वां प्रश्न जो है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई दोस्तों संत रैदास की शिष्या थी। संत रैदास की शिष्या थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगुरु आंसर था इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं दोस्तों निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण है नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर आंसर हो जाएगा। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। मेघ मेद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ दोस्तों मेघ का अर्थ हो जाएगा बादल और मेद का अर्थ हो जाएगा यज्ञ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री कहलाती है। जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री कहलाती है। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? मानसरोवर रचना पूछी गई थी, किसकी रचना का संकलन है मानसरोवर? रामचंद्र शुक्ल की रचना का संकलन है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है मानसरोवर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य इसमें राम अभी सोएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना का अर्थ होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए
इसका अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक कंजूस होना। अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध दोस्तों रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी। 13 मात्राएं, और पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है? तो ब्याज नहीं होगा दोस्तों, ब्याज भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। हिस्सा, बांटना और भागना ये भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। वो बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वो बाजार जा चुका है यानी कि काम हो चुका है। तो अगर काम हो चुका होता है तो पूर्ण वर्तमान काल होता है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल होता है अगर कोई काम हो चुका होता है। दोस्तों आई होप कि आपको हिंट मिल चुका होगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट रिसेप्ट का एनालिसिस हम जरूर कराएंगे अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके आप सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।